हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जेंगो के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोगों को आज स्टैटिक डायरेक्टरी के बारे में पढ़ना है। और स्टैटिक कंटेंट बहुत सारा होता है हमारी वेबसाइट में। जैसे कि अब स्टैटिक कंटेंट कैसा होता है, जैसे कि हम लोग CSS का कोड लिखते हैं तो CSS का जो कोड होता है वो पूरा स्टैटिक कंटेंट होता है। या हम लोग बोलें इमेजेस हम लोग रखते हैं हमारी वेबसाइट में। आप देखिए कई सारी इमेजेस होती हैं या फिर PDF फाइल्स हो सकती हैं हमारे वेबसाइट के कंटेंट में, या और भी कई सारा स्टैटिक कंटेंट हमारे वेबसाइट में हो सकता है। ये सारा का सारा स्टैटिक कंटेंट हम लोग एक खास जगह पर रखना चाहते हैं जिसको हम बोल रहे हैं स्टैटिक डायरेक्टरी। तो ये सब कैसे होगा वो हम डिसाइड कर रहे हैं आज। अभी तक जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया उसमें हमने टेम्पलेट तक चीज़ों को समझ लिया है। टेम्पलेट का एक इंट्रोडक्शन ले लिया है, टेम्पलेट को अभी और डिटेल में कवर करना बाकी है। लेकिन टेम्पलेट के बारे में हम समझ चुके हैं कि ये एक HTML फाइल होती है जो कि हम अलग से टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर रख रहे होते हैं। तो इसका सबका हमें सेटिंग्स में मेंशन करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है कि टेम्पलेट्स कहाँ पर है, स्टैटिक डायरेक्टरी कहाँ पर है। ये सारी बातें हमें सेटिंग्स में मेंशन करनी होती है। तो आप CSS कहाँ लिखेंगे? देखिए, वैसे भी हम जेंगो फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं। तो जेंगो फ्रेमवर्क क्या कह रहा है कि हर तरह का जो कोड आप एक वेबसाइट बनाने में यूज़ करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या जितना भी है, वो सारा का सारा कंटेंट आप हर कहीं नहीं लिख रहे हैं। उसको लिखने की खास जगह है, आप वहीं पर लिखें। तभी आपको जेंगो फ्रेमवर्क को यूज़ करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो कंटेंट होता है, इमेजेस है, वीडियोज़ हैं, ठीक है, या ऑडियोज हैं, ये सब स्टैटिक कंटेंट है। और स्टैटिक कंटेंट को रखने के लिए एक स्टैटिक नाम का फोल्डर हमको बनाना है। तो हम लोग जो अब काम करने वाले हैं वो क्या है, सबसे पहले मैं फिर से सब कुछ दोहरा रहा हूं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसके लिए आप जानते हैं कमांड क्या रहती है, django-admin, फिर स्पेस दीजिए स्टार्ट प्रोजेक्ट, फिर स्पेस दीजिए प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। फिर आप क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन। जितनी भी एप्लीकेशन आपको बनानी है, आपको याद है कि हम लोग जो एग्जांपल कर रहे हैं उसमें हमने दो एप्लीकेशंस बना ली हैं, एक टेस्ट ऐप नाम से और एक एग्ज़ाम नाम से। तो ये एप्लीकेशन बनाने के लिए पहले आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आना पड़ता है। फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का आपने फोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर आना होता है। उसके अंदर आने के बाद फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख रहे होते हैं पाइथन स्पेस manage.py स्पेस स्टार्ट ऐप, और फिर स्पेस देकर जो भी ऐप का नाम आप रखना चाहते हैं वो, ये सब हम लोगों ने किया हुआ है। तीसरी स्टेप में हम लोगों ने टेम्पलेट फोल्डर बनाया था, क्रिएट टेम्पलेट फोल्डर। ये आपको याद होगा, हमने पिछले ही लेसन में किया था, ये टेम्पलेट फोल्डर बनाया था। और जितने भी एप्लीकेशंस हैं सभी के लिए HTML फाइल्स हम इसी टेम्पलेट्स फोल्डर में रख रहे थे। हालांकि टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर भी हमने सब फोल्डर्स बनाए हुए थे अलग अलग ऐप के नाम के हिसाब से, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि कौन सी वाली एप्लीकेशन की टेम्पलेट्स यानी HTML फाइल किस जगह पर रखी हुई हैं। तो उनको सेग्रीगेट करने के लिए हमने ऐसा किया था। फिर अब जो हमें नई स्टेप करनी है वो है क्रिएट स्टैटिक फोल्डर। ये है नई स्टेप जो अभी आपको करनी है। ये हो जाने के बाद आप settings.py में कॉन्फ़िगरेशन कुछ करेंगे। जैसे कि आप इसमें दो तीन चीज़ें करते हैं। एक तो आप जो एप्लीकेशंस आपने बनाई हैं उसकी एंट्री करते हैं इंस्टॉल्ड ऐप में। इसके बाद आप लोग टेम्पलेट्स फोल्डर का जो पाथ होता है वो आपको मेंशन करना होता है, उसके बारे में कुछ कॉन्फ़िगर करना होता है। वो हमने लास्ट क्लास में समझा था, लास्ट लेसन में समझा था। फिर स्टैटिक के लिए भी इसी तरीके से हमने कुछ करना है, वो आज हमको देखना है। फिर जब ये भी हो जाएगा तो हम डिफाइन करेंगे व्यूज़, ठीक है। हम लोग CSS फाइल बना सकते हैं, हम लोग इमेजेस रख सकते हैं, ठीक है, हम लोग टेम्पलेट बना सकते हैं। ये सारे काम हमको इस जगह पर करने हैं। और जब ये हो जाएगा तो हम सेट करेंगे URLs जो हम पहले भी सेट कर चुके हैं। और फिर अगली स्टेप में हम लोग रन करेंगे सर्वर को, और सर्वर रन करने के बाद हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय सेंडिंग URLs या सेंडिंग रिक्वेस्ट, ठीक। ये हमारी जर्नी है जिसमें से पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप मुझे अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चौथी स्टेप पे डायरेक्टली फोकस कर रहा हूँ। तो देखते हैं स्टैटिक फोल्डर किस तरीके से क्रिएट करना है। तो ये रहा हमारा आइटम ID, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में
ये एक तो एग्ज़ाम फोल्डर है, एक फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर है, एक टेम्पलेट्स फोल्डर है और एक टेस्ट ऐप नाम से फोल्डर है। तो हमको यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे स्टैटिक। तो हमने यहाँ पे जो मेन फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर था आउटर वाला, उस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और न्यू फोल्डर ऑप्शन पे गए और यहाँ पर हमने लिखा स्टैटिक। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हम सारा कुछ स्टैटिक कंटेंट एक जगह पर प्लेस कर दें। तो एक बार हमने जब स्टैटिक फोल्डर बना लिया है, इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं CSS फाइल्स, इमेज फाइल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर भी सब फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। जैसे एक CSS नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया, या इमेजेस हमें रखनी है अगर, तो हम इमेजेस नाम का भी एक फोल्डर बना लेते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भले ही मैं अभी प्रोजेक्ट में इमेजेस यूज़ ना भी करूँ, तो भी इस तरीके से मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर स्टैटिक कंटेंट को भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अलग अलग फोल्डर बना के। मान लीजिए PDF फाइल्स हैं तो PDF नाम का एक फोल्डर बना लिया, वीडियोज़ हैं तो वीडियोज़ नाम का एक फोल्डर बना लिया, वो आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये काम हमारा हो गया है। अगली जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है settings.py में हमें चेंजेस करना है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। settings.py में अब क्या करना है हमें, सबसे पहले settings.py कहाँ मिलेगा, तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो इनर वाला है उसके अंदर settings.py, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम टेम्पलेट्स के लिए कर चुके हैं और हमने जो 2 ऐप बनाई हुई हैं उनकी एंट्रीज भी इंस्टॉल्ड ऐप्स में की हुई है। और यहाँ पे टेम्पलेट्स डायरेक्टरी का पाथ हमने दिया हुआ है। तो अब हमें नया क्या करना है, एडिशनली क्या करना है वो समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे static_dir, ठीक है, static_dir, और इसकी वैल्यू के रूप में हम लोग लिखेंगे os.path.join। बिल्कुल जैसे हमने टेम्पलेट्स डायरेक्टरी के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बेस dir किसका पाथ है, हमारे मेन प्रोजेक्ट फोल्डर तक का पाथ है, यानी फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आउटर वाला है वहां तक का पाथ है बेस dir। इसमें हम लोग कंकाटिनेट कराना चाहते हैं स्टैटिक को, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टैटिक सिंपली। ये बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा है जिस तरीके से ऊपर हमने टेम्पलेट्स dir के लिए किया हुआ था। अब इतना करने के बाद आपको नीचे आना है इसी फाइल में और बिल्कुल लास्ट में आइए, देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है static_url, ठीक है। इसके बाद में मैं एक एंट्री और कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ये एंट्री को, कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ स्टैटिक फाइल्स। ये फाइल नहीं है, फाइल्स है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि हमने S नहीं लगाया, हमने फाइल लिख दिया और आपका प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, स्टैटिक कंटेंट आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर S लगेगा और उसके बाद फिर आप लिखते हैं DIRS, DIR नहीं है, DIRS है। ये आपको बनाना पड़ेगा। ये क्या है, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर आप एक एंट्री कर रहे हैं जो स्टैटिक वेरिएबल आपने बनाया है, स्टैटिक डायरेक्टरी का पाथ वाला वेरिएबल बनाया है, तो स्टैटिक dir, ठीक है, ये बना लिया और कॉमा प्लेस करना मत भूलिएगा। तो ये हम लोगों ने कर लिया है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग सेटिंग्स में चेंजेस करते हैं। तो हमने कहाँ तक की स्टेप समझ लिए, हमने स्टेप नंबर 5 तक सब कुछ कर लिया है। अभी इसके आगे का काम हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो आज हमारा काम था स्टैटिक डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं और सेटिंग्स में उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ये हमारा हो चुका है। अब सीधे हम लोग अगले लेसन में CSS फाइल बना के और उसको यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।